नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस काफ़ी लोग करते हैं। जिनको मार्केट की समझ है वो इसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं। कुछ लोग शेयर्स में डील करते हैं और कुछ लोग डेरिवेटिव्स, जैसे निफ्टी के डेरिवेटिव्स हो गए, निफ्टी फ्यूचर्स या निफ्टी ऑप्शंस, इसमें डील करते हैं। पर आप चाहे शेयर्स ख़रीदिए या आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए या आप ऑप्शंस में डील कीजिए या फ्यूचर्स में डील कीजिए, आपको थोड़ा इसमें सोच समझ कर करना चाहिए। मतलब आपको इसमें कॉशन बरतना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें एक छोटी सी गलती के कारण लगभग 250 करोड़ का नुकसान हो गया चंद मिनट में। छोटी सी गलती के कारण लगभग 250 करोड़ का नुकसान हो गया। और इस गलती का नाम है फैट फिंगर। फैट फिंगर मतलब शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी में इसको फैट फिंगर कहते हैं। तो गलती क्या है, पहले ये सुनिए। हुआ यूँ कि गुरुवार को, मतलब थर्सडे को, जो तारीख है 2 जून 2022, उस दिन लगभग दोपहर के 2:37 से 2:39 मतलब 2 मिनट के बीच एक ट्रेडिंग हुई। अब देखिए, मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। हो सकता है कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे जिनको मार्केट में ट्रेडिंग नहीं समझती होगी और कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको ट्रेडिंग समझती होगी। तो पहले मैं जो ये समझा रहा हूँ ये उसके हिसाब से समझा रहा हूँ कि जिसको मार्केट की समझ है, मतलब उनको आइडिया है कि भाई कैसे ट्रेडिंग होती है। उसके बाद में एक लेमैन्स लैंग्वेज में भी समझाऊँगा जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, एक क्रक्स समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, तो पहले मैं उस हिसाब से बताता हूँ कि आपको मार्केट का मतलब समझ है, ट्रेडिंग उसमें कैसे होती है। तो हुआ यूँ कि एक ब्रोकर हाउस है, उसने 25,000 निफ्टी के लॉट लिए। 25,000 निफ्टी के लॉट लिए और वो लॉट थे 14,500, मतलब 14,500 स्ट्राइक था उस लॉट का। गौर से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा नंबर्स जहाँ आते हैं वहाँ नंबर्स दिमाग में रखना ज़रूरी होता है कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है, निफ्टी के 25,000 लॉट थे और 25,000 जो ये लॉट थे उसमें जो स्ट्राइक था वो था 14,500 रुपये का। ठीक है, 14,500 रुपये का। तो ये कॉल ऑप्शन था, मतलब 14,500 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन था जिसकी करंट मार्केट वैल्यू जो चल रही थी वो लगभग 2,100 रुपये के आसपास थी। 2,100 रुपये के आसपास थी। अब गलती क्या हुई कि जिसने ये 25,000 का लॉट कोई बेच रहा था, ठीक है, 25,000 लॉट कोई बेच रहा था। एक लॉट निफ्टी में 50 का होता है, तो 25,000 इंटू आप 50 मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस। अब वो 2,100 रुपये का ऑप्शन उसने उंगलियों में कुछ गलती कर दी, कुछ टाइपिंग एरर कर दिया, इसी एरर को फैट फिंगर एरर कहते हैं। तो उसने वो 2,100 रुपये का ऑप्शन 15 पैसे में बेच दिया। कितने में? 15 पैसे में, 0.15 पैसा। कहाँ 2,100 रुपये की चीज़ और कहाँ वो 15 पैसा। तो जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि लॉस का एस्टीमेट लगभग 250 करोड़ रुपए है इस गलती के कारण। ठीक है, अब मैं उनको समझाता हूँ जिनको शायद मार्केट ना समझे। अब आपको तो मतलब कैसे समझाऊँ कि भाई 2,100 रुपये की चीज़ 15 पैसे में बिक गई। क्यों? क्योंकि उंगली में दबाते वक्त उन्होंने जो प्राइस डाला बेचने के लिए, मतलब आपने 2,100 रुपये की कोई चीज़ अगर आप बेचने जा रहे हैं तो आप उसमें प्राइस डालते हैं, तो वो प्राइस उसने 15 पैसा डाल दी और वो माल बिक गया। मतलब समझिए 2,100 रुपये की चीज़ 15 पैसे में बिक गई, तो ऐसे नुकसान हुआ। तो इसी एरर के कारण उसको 250 करोड़ का नुकसान सहना पड़ा। और सुनिए, एक को नुकसान हुआ तो दूसरे को फ़ायदा हुआ। कैसे? तो अनुमान ये लगाया गया कि ये जो ब्रोकर हाउस था, मतलब इसको तो 250 करोड़ का नुकसान हुआ जिसने ये गलती की, 2,100 का माल 15 पैसे में बेचा। ठीक है, और इसी के वजह से कलकत्ता के 2 ब्रोकर हाउस है जिसमें से एक को 50 करोड़ प्रॉफिट हो गया और एक को 25 करोड़ प्रॉफिट हो गया इंस्टेंटली। इसके गलत भाव में बेचने, उनको सस्ता मिल गया। और इतना सस्ता मतलब क्या, 2,100 रुपये की चीज़ 15 पैसे में मिल रही है, उससे सस्ता और क्या मिलेगा। इतना सस्ता मिल गया कि उसको तुरंत इतना बड़ा गेन हो गया। तो एक को घाटा हुआ, दूसरे को मुनाफा हुआ। तो इंडियन मार्केट में, मतलब डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में, ये अब तक की सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक थी जिसमें ये फैट फिंगर के कारण लगभग 250 करोड़ का नुकसान हुआ है। ठीक है, 2012 में एम के ग्लोबल का एक ट्रेडर था, उसको ही फैट फिंगर के कारण लगभग 60 करोड़ का नुकसान लगा था 2012 में।
तो लगभग अब 10 साल बाद ये इंसिडेंट फिर से हुआ, पर अब इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है, लगभग 250 करोड़ का नुकसान है। तो ये कहने का मतलब, और इसमें काफ़ी सारे सवाल ये उठते हैं कि भैया ये जो हुआ वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ, ठीक है। तो भैया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो सिस्टम्स हैं, क्या वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, या उनके भी मतलब दायरे में आना था, या वो जो ब्रोकर है उसने इतनी बड़ी गलती, मतलब जो ब्रोकर्स हैं उनके पास भी ऐसे फ़िल्टर्स होने चाहिए कि भाई ऐसा, मतलब एक इतने एक्सट्रीम रेंज का ट्रेड, कोई 2100 की चीज़ 15 पैसे में बिक रही है, तो उनके पास भी ऐसा फ़िल्टर्स होना चाहिए कि ऐसा वो बिके ही नहीं, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर आप मार्केट में डील कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के डील करने की ज़रूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो मैंने आपको एक ब्रीफ में जानकारी दी कि एक्चुअली हुआ क्या। 2 जून 2022 को ये इंसिडेंट हुआ। लगभग 2 मिनट में 2100 का माल 15 पैसे में बिका। एक जन ने 250 करोड़ खोया, दूसरे ने वो 250 करोड़ खोया तो किसी ने 50 करोड़ पा लिया, किसी ने 25 करोड़ पा लिया। इसलिए शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करने से पहले अगर आपका कोई एडवाइज़र है तो वो अच्छा एडवाइज़र रखिए, और दूसरी बात, अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।